हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। यानी ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी में, जेई में, आरपीएफ में अगर किसी में भी आपका कोई क्वेश्चन आया है तो वो आपको हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज का। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर चुके हैं, अब चल रहा है औसत का, और क्लास 3 औसत में हम कर चुके हैं। आज जो है हमारी क्लास 4 है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि आपको ही पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए मेरे भाई, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 50 अंकों का जो औसत है वो 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत आपको बताना है। यानी अप्रोक्स आपको बताना है, लगभग क्या लिख रखा है, यानी डिवाइड करने पे अप्रोक्स आएगा। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 2014 में, 3 में, 13 में, 9 में, 5 में, 2014 में, यानी कितना रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंसी है जो है वो बहुत बढ़ गई है। चलिए बात करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कह रहा है 50 अंकों का औसत आपको 30 दे रखा है। 50 अंकों का जो औसत दे रखा है मेरे भाई, वो आपको 30 दे रखा है। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, इससे और ज़्यादा विजिबल हो ये। चलिए, 50 अंकों का जो औसत है वो आपको दे रखा है मेरे भाई, 30 दे रखा है। ठीक है, कहता है दो संख्या जो है 35 व 40, इस संख्या जो आपका औसत है उसमें से हटा दी जाती है। मतलब जो आपके अंक हैं उसमें से आपकी दो संख्याएं ये हटा दी जाती हैं। तो क्या करना है मेरे भाई, आपने बस सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 50 की 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर 5 तिया 15 होते हैं, 1500 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 तिया 15 हो गया, यानी 1500 आपका आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा पीछे भेज देते हैं, मिक्स हो रहा है इसमें, ये पीछे चले जाओ भाई। चलिए, कह रहा है कि अब जो है उसमें से 35 और 40 जो है हटा दी जाते हैं। दो संख्याएं हटा रहे हैं, कौन कौन सी हटा रहे हैं सर? एक 35 हटा रहे हैं और एक 40 हटा रहे हैं। ठीक है, तो 35 और 40 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा सर? 4 और 3 7, यानी 75 आ जाएगा। यानी आप इसमें से क्या घटा रहे हो? आप इसमें से घटा रहे हो मेरे भाई कितना? 75। इसमें से 75 जो है आप घटा देते हो। ठीक है मेरे भाई, 75 जो है आप इसमें से घटा देते हो। जब घटाओगे तो कितना बच जाएगा सर? ये बच जाएगा 1425, 1425, यानी 1425 जो है आपका बच जाएगा। तो कह रहा है तो शेष अंकों का औसत आपको बताना है। शेष अंक कितने बचे भैया? दो संख्याएं तो आपने हटा दी। संख्याएं कितनी थी सर? संख्या 50 थी। तो अब कितनी बची होंगी सर? अब जो बची होंगी वो संख्याएं कितनी बची होंगी सर? 50 थी, 50 में से आपने 2 हटा दी तो बच गई होंगी 48, यानी 48। बस यही आपको एवरेज बताना है इनका, यही जो है औसत आपको बताना है। दो संख्या हटाने का तो हमने योग में से ये योग ही दे रखा है आपको, 25, 35 और 40 जो है ये आपको संख्याएं दे रखी हैं। तो आपको इनमें से घटा देना है। कितना बचा? 1425 बचा भैया। दो संख्याएं हट गई तो कितना हो गया? 48 हो गया। चलिए इसको करते हैं भाग, और जो है आराम से आप जो है आंसर ला पाओगे। तो करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में भाग कर लेते हैं इसको। अगर 425 को सॉरी पहले, और अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, उसके बाद भाग करेंगे। तो काट दो, दूसरे कलर से काट लेते हैं, सही से समझ आए, मिक्स ना हो चीज़ें। 3 से काट दो, 3 एकम 3, और ये 3 छिंग 18। यहाँ काटो, ये 3 चौक 12 हो गया आपका, 13 14 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो गया, 22 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी कितना आ गया? 475 आ गया ऊपर, और नीचे 16 आ गया। बस आप इसे भाग करके चेक कर लोगे। ठीक है, भाग करके चेक कर लोगे कितना आएगा, क्योंकि आपको उसने कह रखा है जो आंसर है वो अप्रोक्स है, यानी पॉइंट में आना ही आना संभव है। तो भाग करोगे, दिख रहा है ये कलर? यस दिख रहा है। चलिए 16 से भाग कर दोगे 475 को, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 दूनी 32 हो गया आपका। ठीक है, कितना बचा सर? 5 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, ऊपर से उतार लिया आपने 5। 16 निम्न में कितने होते हैं? 16 निम्न में 144 होते हैं, तो ये आ गया आपका 144। कितना बचा? 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 4 जाएगा 1, लगाया पॉइंट, आ गया 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 16 6 96।
ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, 29.6 आ गया। 29.6 आपको कहीं दिख रहा है सर? इसमें दिख रहा है हमें 29.6, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा भाग करके। तो कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया आपका 29.6। 29.6 जो है आपका सही आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, 29.6 जो है आपका सही आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है। अगर कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो दो संख्याओं का योग निकाल लोगे, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसमें से टोटल घटा दोगे, तो जो बचेगा उतनी संख्या से आप भाग दे दोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और करते हैं उसको। चलिए, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हो, यानी ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है अपना रूप बदल बदल के आपके सामने नजर आ रहा है। यानी 2014 में आपसे पूछा गया था, कहता है 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत जो है आपको 24 दे रखा है, ठीक है, जबकि 20 संख्याओं का एक दूसरा ग्रुप है उसका औसत जो है 32 है। कह रहा है यदि दोनों ग्रुप एक साथ मिलाए जाएं तो औसत क्या होगा, यानी दोनों का कंबाइंड अगर आपको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, 30 की गुणा करके लिख दो 24 के साथ, 30 की गुणा करके लिख दो 24 के साथ, तो 30 गुणा में 24, ठीक है। कंबाइंड रेशियो निकालना है, प्लस लगा लो। दूसरा क्या दे रखा है आपको? दूसरा ग्रुप दे रखा है सर 20 संख्याओं का जो दूसरे ग्रुप का औसत है वो 32 है, 20 की गुणा करके लिख लो 32। भाग किससे करेंगे? जितनी टोटल संख्याएं होंगी। सर एक तरफ 30 संख्याएं हैं और दूसरी तरफ 20 संख्याएं हैं, तो 30 और 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 24 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 3 दूनी 7 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ जाएगा, यानी 0 आपका ऐसे ही बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, 32 दूनी 64 हो गया, यानी 0 का 0 बचा, और बटे में 50 आपका ऐसे ही रहेगा। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 0 4 और 2 6 हो गया आपका, और 7 और 6 13 हो गया, और बटे में 50, ठीक है। चलिए इसे काटते हैं, दूसरे कलर से काटते हैं। 0 से 0 खत्म कर दो, ये 5 से काटो, 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10 बच गया, 5 दूनी 10 3 बचा, तो ये 36 बन गया, और 5 सत्ते 35 होते हैं, ठीक है। 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 27.2 यानी ऑप्शन जो है आपका डी एकदम सही हो जाएगा। 27.2 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 27.2 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कंबाइंड आपको एवरेज निकालने को कह दिया जाए तब भी आप अब निकाल पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है 2013 में ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कह रहा है x1, x2 और x3 और x4 का जो औसत है वो 16 है, मतलब 4 संख्याओं का जो औसत है वो 16 दे रखा है आपको, और कहता है कि x2, x3 और x4 के योग का आधा जो है 23 है, उनके योग का आधा 23 है। बताएं कि x1 का मान कितना है। खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए आपको मेरे भाई क्या कह रखा है, आपको कह रखा है कि x1, x2, x3 और x4 का जो औसत है वो कितना है? वो 16 है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। औसत कितना दे रखा है आपको? 16 दे रखा है। औसत कैसे निकलता है? जितनी नंबर से उतनी नंबर से भाग दे देते हैं। 4 संख्या है, 4 से आपने भाग करके लिख दिया, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4, तो कितना आ गया इनका योग? 16 चौके 64 जो है इनका योग आ गया। 16 चौके 64 जो है इनका योग आ गया। अब आगे क्वेश्चन में इसने कुछ अजीब सी बात कह दी है। कह रहा है कि x2, x3 और x4 के योग का आधा जो है 23 है। इस बार इसने ये नहीं कहा है कि जो उसका औसत आपको दे रखा है, औसत नहीं कहा है इसने कहा है उसके योग का आधा जो है 23 है। तो बहुत सिंपल है, आपसे कह रखा है कि x2, x3 और x4 इनके योग का आधा है, तो इनका योग है ये, इसका आपको क्या करना है? आधा। आधा मतलब 2 से भाग। कितना है आपको दे रखा है? 23 दे रखा है इसने। इस बार जो है आपको ये नहीं कहा कि इनका औसत इतना है, ठीक है, जैसा कि पहली लाइन में कहा हुआ है,
ठीक है, तो आपको कह रखा है कि आधा, इनके योग का आधा जो है 23 है। चलिए सेम वही करना है आपने, कर लो। x2 आपका ऐसी रहेगा, x3 आपका ऐसी रहेगा, x4 आपका ऐसी रहेगा। ये 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, 46 जो है आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको कितने नंबर दे रखे हैं मेरे भाई, यहाँ पे आपको दे रखे हैं x1 x2 x3 और यहाँ पे ये x4 है, सॉरी ये जो है आपका x4 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखे हैं x1 x2 x3 और x4, यहाँ पे आपको दे रखे हैं x2 x3 x4, ठीक है। यानी अगर आप 64 में से 46 घटा के निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x1। तो एक तरीका तो यह है कि इन सबको लिखो और फिर जाके काटो। दूसरा तरीका आपको खुद सामने से नजर आ रहा है, इतना तो आप भी समझ सकते हो कि आपको सामने से देखने से पता लग रहा है कि अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो भैया जो x2 से x2 खत्म हो जाएगा, x3 से x3 खत्म हो जाएगा, x4 से x4 जो है घट के 0 हो जाएगा। बचेगा क्या है हमारे पास सर, x1 बच जाएगा। आपने डिवाइड नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखना, आपने जो है घटाया है, ठीक है। अब 64 में से आप 46 जो है घटा लोगे, 64 में से आप क्या करोगे 46 जो है आप घटा लोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब घटा लेते हैं। तो जब आप घटाओगे तो यहाँ पे 14 है, 14 हासिल लेके 14 बन जाएगा, यहाँ से 6 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 18 जो है आपका x1 आ जाएगा। x1 कितना आ गया मेरे भाई 18, यानी ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, बहुत ही टुच्चे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, उन्हीं में फ़ायदा है आपका, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है रेलवे ग्रुप डी का तो करना पड़ेगा ये। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए बैठे ही हुए हैं, ठीक है। हम आपको सभी करा रहे हैं, वो भी ट्रिक से करा रहे हैं, बिना किसी फॉर्मूले को लगाए जो है हर एक क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है, जैसा कि आप जो है पिछली कई क्लासों में देख चुके हो। बिना किसी फॉर्मूले के जो हम क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कहता है 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे मार्क करके लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2013 में आपके रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। अब तक इस क्वेश्चन को एसएससी पूछती है, ठीक है, एसएससी भी आपसे इस क्वेश्चन को पूछ लेती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आपको कह रखा है कि 6 और 34 के बीच, 6 और 34 के बीच वो सभी संख्याएं आपको बतानी हैं जो 5 से विभाजित होती हैं, 5 से विभाजित होती हैं, और जो संख्याएं आ जाएंगी उनका आप क्या निकाल दोगे मेरे भाई, आप निकाल दोगे औसत। तो आपको ऐसे दे रखा है 6 और 34 के बीच सभी संख्याएं, 5 को उठा लाओ और 5 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 5 के टेबल में 5 एकम 5, लेकिन ये तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 5 एकम 5 जो है काम नहीं कर रहा। 5 दूनी 10, अब काम करना स्टार्ट हुआ है सर, 10 आ गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया और 5 सत्ते 35। अब 35 तो ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो 34 है, तो 35 भूल जाओ। कितने नंबर आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 संख्याएं आपके पास आ गई, ठीक है। इनका औसत निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो औसत कैसे निकालते हैं सर, सबको जोड़ लो, 10 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में 25 और प्लस में 30। कितनी संख्याएं ये मेरे भाई, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये इसमें फंस रहा है। हाँ चलिए, कितनी संख्याएं हैं सर, ये 5 संख्याएं हैं, 3 और 2 5, तो 5 से आपने भाग दे दिया। ये क्या निकल रहा है, ये आपका एवरेज निकल रहा है, यानी औसत निकल रहा है। चलिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। जब आप जोड़ोगे इन्हें तो कितना आएगा, ये आपका 5 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 100 आ गया। और बटे में ये आपका 5 ऐसे ही है। तो एवरेज कितना आ गया सर, 20 पंजे 100 होते हैं, तो 20 जो है हमारा एवरेज आ गया, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो गया, ए जो है आपका एकदम सही हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है, वो घिसे पिटे क्वेश्चन जो है अब कम पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा भी वो तो आपको जो वैल्यू है उनकी वो पॉइंट में दे देगा, यानी दशमलव में दे देगा जो वैल्यू है। तो दशमलव देखते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे करते आए हो क्वेश्चन को वैसे ही करोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कहता है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका जो क्रम है वो WX/Z है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना। अगर कल को यहाँ अवरोही भी आ जाए तो आप समझ जाना, ठीक है। आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहा है सबसे छोटे 3 अंकों का जो औसत है वो 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का जो औसत है वो 29.5 है। कह रहे आंकड़ों का परास आपको ज्ञात करना है। परास मतलब डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। परास मतलब डिफरेंस जो है आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जैसे करते आए भैया वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं सर, कौन कौन सी हैं? W है, X है, Y है और Z है, ठीक है। कहता है कि इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में जो ही ऑलरेडी लिखी हुई हैं भैया, W आता है, W के बाद X आता है, X के बाद Y आता है, Y के बाद Z आता है। इसका मतलब जो है ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अगर कल को ये आपको जो मिक्स्ड दे दे या W के बाद सीधा आपको Y लिख के दे दे, Y के बाद Z लिख के दे दे, तो आपको क्या करना होगा? सेम जैसा इसने कहा है कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में आप लिख लोगे। चलिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। कह रहा सबसे छोटे 3 अंकों का जो औसत है वो 25.5 है। तो सबसे छोटे 3 कौन से होंगे? तो सबसे छोटे 3 तो वही होंगे जो पहले 3 होंगे। पहले 3 होंगे वो सबसे छोटे होंगे। तो W प्लस में X प्लस में, ठीक है, इनका जो आपको दे रखा है औसत कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 25.5 आपको औसत दिया हुआ है। और औसत निकालना है तो 3 से भाग करेंगे, जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। चलिए अगर इनका योग निकालना हो तो क्या करते थे सर? 3 की मल्टीप्लाई 25.5 से कर दो। तो कर लेते हैं भैया W प्लस में X प्लस में Y, तो कर लो मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 बचेगा और दशमलव का दशमलव रहेगा। 3 पंजे 15 और हासिल वाला 1 16 हो जाएगा। हासिल अब भी 1 बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 76.5 जो है आपका आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का जो औसत है वो 29.5 है। अब भैया सबसे बड़े कौन से होंगे? सर जो लास्ट के 3 होंगे वो सबसे बड़े होंगे। तो लास्ट के 3 दे रखे होंगे वो आपको सबसे बड़े होंगे। तो लास्ट के 3 ये हैं X Y Z। तो X Y Z का आपको औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ये दिया हुआ है आपको 29 कितना दिया हुआ है? 29.5। अगर आपको इनका योग निकालना हो तो बहुत आसान है आपके लिए। तो अब सर X प्लस में Y और प्लस में Z मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 पंजे 15 का 5 आ गया, हासिल 1 बच गया, दशमलव का दशमलव, 3 निम 27 और 1 हासिल 28 हो गई, ठीक है। 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना आ गया? 88.5 जो है आ गया इनका X Y Z का सम। और WXY का जो सम है वो कितना है? 76.5 है। चलिए कहता क्या है? कह रहा है कि इनका परास निकालना है। तो परास निकालना मतलब इनका डिफरेंस निकालना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर सबसे बड़े नंबर जो हैं ये वाले हैं। कौन से हैं मेरे भाई? सर X प्लस में Y प्लस में Z, ये आपको बड़े नंबर दे रखे हैं। आप क्या करोगे? इसमें से इस छोटे वाले नंबर को घटा दोगे, या इस तरीके से इस बात को समझो, इसको मान लोगे आप इक्वेशन 2 और इसको मान लोगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दोगे। तो ये आपका ऐसे ही रहा। जब घटाओगे तो सर ये माइनस का W हो जाएगा, ये माइनस का X हो जाएगा, ये माइनस का Y हो जाएगा। और बराबर में सर आपने ये अल्फाबेट घटा दिए तो अब नंबर भी घटाओ। तो भैया हम घटा रहे हैं 88.5 में से क्या घटा देंगे? हम घटा देंगे ये आपका जो पहला है 76.5 को घटा देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब बहुत आसान काम है ये तो आपके लिए, बहुत आसान काम है। सर x प्लस का है, x माइनस का है, खत्म होके 0 हो गया।
बाई प्लस का है, बाई माइनस का है, खत्म होके 0 हो गया। यानी आपके पास फाइनली बचा क्या सर, हमारे पास z बचा यहाँ पे और माइनस w बचा, z बचा और हमारे पास w बचा। यानी परास जो है सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस है। परास जो है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस है। और 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, खत्म हो गया। 8 में से 6 जाएगा सर 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। तो भैया परास कितना आ गया, z माइनस डब्ल्यू जो है आपका 12 आ गया। यानी ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेकिन टाइम लगेगा नहीं। अगर आपको ये करना आता है ना, ये चीज़ें करना आता है, तो टाइम जो है बिल्कुल नहीं लगेगा, चुटकियों में कर दोगे। क्योंकि आपको पता है अगर इसका औसत दे रखा है भैया तो इसका योग कितना होगा, तो सीधा 76.5 होगा। तो लिखने की क्या जरूरत है, सीधा योग लिखो ना। ये स्टेप तो आप गायब ही कर दोगे, ये स्टेप गायब कर दिया आपने, ये वाला स्टेप गायब कर दिया, सीधा घटा देना, आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये पैरामेडिकल एग्जाम में 2018 में आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का जो औसत है आपका 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 का औसत जो है 9 है। कह रहा है वे 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। इस बार आपको डिफरेंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वे 3 संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, चलिए देखते हैं। तो वो 3 संख्याएं कह रहा है, 3 संख्याएं आपने मान ली सर, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया और एक को c मान लिया कि वे 3 संख्याएं थी a, b और c। कह रहा है 3 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। 3 संख्याओं का जो औसत है आपका 8 है। तो औसत निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। अब तो भैया a प्लस में b प्लस में c कितना औसत है सर, 8 दे रखा है, जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो और सर औसत हमें 8 दे रखा है। इनके योग की बात करें तो कितना आ जाएगा सर, a प्लस में b प्लस में c, 8 दिया 24। ठीक है, आगे क्या कहता है, कह रहा है पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 6 है। तो पहली 2 संख्याएं कौन सी है मेरे भाई, सब पहली 2 संख्याएं a और b हैं। पहली 2 संख्याएं a और b हैं। कह रहा है इनका जो औसत है वो कितना है मेरे भाई, इनका जो औसत है वो 6 है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा सर, a प्लस b हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आई है, एक ये आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है 9 है। अंतिम 2 का जो औसत है वो 9 है। अंतिम 2 कौन सी है सर, b और c हैं। तो b प्लस में c बटे में 2 और बराबर कितना है इसका औसत, ये औसत आपको 9 दे रखा है। तो b प्लस c आपका कितना आ गया इनका योग, 9 दूनी 18 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया। यानी आपके पास इक्वेशन 1 2 3 3 जो है इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको a b c जो है निकालना है। जो आपने संख्याएं मानी थी a b c इन्हीं को बताना है। तो यही आपसे जो है यहाँ पे पूछी गई हैं। तो कैसे करेंगे इसको आगे, बहुत सिंपल है। एक तरीका तो है कि मन में कैलकुलेट कर लो, दूसरा तरीका यहाँ देखो क्या होगा। सर a प्लस बी प्लस सी आपको 24 दे रखा है और a प्लस बी हमें 12 दे रखा है। यानी यहाँ लिख दूंगा अगर मैं a प्लस बी प्लस सी आपको 24 दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी जो है 12, a प्लस बी जो है हमें 12 दे रखा है। अगर घटाओगे सर, यहाँ घटा देंगे तो ये b से b खत्म, a से a खत्म, तो c बराबर आ जाएगा हमारा 12, c बराबर आ जाएगा हमारा 12 आ गया आपका। चलिए ये तो मन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं आप। यहाँ इसके पास a प्लस बी प्लस सी है, 3 नंबर है, इसके पास सिर्फ a प्लस बी है। यानी a प्लस बी से a प्लस बी खत्म और c कितना बचेगा, 24 में से 12 घटा दिया, 12 ही तो बचेगा। ये मुझे आपको लिख के बताना पड़ा। चलिए अब आगे कैसे करें, तो आगे भी बहुत आसान है। चलिए आपके पास c की वैल्यू 12 आ गई। अब जब आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी आपको 24 दे रखा है और b प्लस सी आपको दे रखा है 18, तो a की वैल्यू आप निकाल पाओगे सर, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 6 आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी आपका 24 है और b प्लस सी आपका कितना है 18 है। तो b प्लस सी से b प्लस सी खत्म हो जाएगा, a आपका 24 में से 18 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास c की वैल्यू भी आ गई और आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। ऑप्शन में आप देख सकते हो
ए की वैल्यू 6 है, यानी पहले वाला 6 नंबर है, तो किस में है ऑप्शन में? सर इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। अगर फिर भी आपको निकालना है कि सर हमें बी की वैल्यू भी निकाल के बताओ, तो बहुत आसान है। ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है मेरे भाई? ये दे रखा है आपको 24, ये आपको 24 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6 रख दिया आपने। बी की वैल्यू आपको निकालनी है, सी की 12 है, सी की वैल्यू 12 है, ठीक है। ये बी है, 6 मत मान लेने से, बराबर में 24, ठीक है। 12 6 18 हो गया, 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा सर? 6 बच जाएगा। तो आगे आपके पास ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई और सी की वैल्यू 12 आ गई, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, भयंकर सा क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। बस स्टेप गायब कर दोगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो लिखना पड़ता है, सब एक एक चीज़ लिखनी पड़ रही है तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से एकदम क्लियर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक जो है कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए मेरे भाई करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 7 संख्याओं का जो योगफल है आपको 1050 दे रखा है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, ठीक है। चौथी संख्या 126 है, ये भी ठीक है। तो कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ये एनटीपीसी में 2016 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो दोस्तों करने का बहुत आसान तरीका है। आपको दे रखा है 7 संख्याओं का योगफल जो है 1050 दे रखा है। 7 संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको इस बार 1050, ठीक है। आपको औसत नहीं दे रखा है, आपको योगफल दिया हुआ है, योगफल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इस बार आप जो है मल्टीप्लाई मत कर देना जोश में आके, इनकी भी मल्टीप्लाई करके और आगे लिख दो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनका योगफल दे रखा है तो हमें मल्टीप्लाई करने की भैया जरूरत नहीं है। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, अब करने की जरूरत है। पहली 3 दूसरे कलर में लिख लेते हैं इसको। पहली 3 का जो औसत है वो कितना है मेरे भाई? वो दे रखा है आपको 120। तो भैया योगफल कितना हो जाएगा सर? 12 3 36, 360 जो है योगफल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 3 संख्याओं का औसत जो है 120 है, तो भैया योगफल जो हो गया उनका 360 हो गया। और आपको कह रखा है कि चौथी संख्या जो है 126 है। चौथी संख्या जो है वो 126 है। 3 संख्याएं आपको पता है 360 है उनका सम। इसमें आप क्या करोगे? इसको भी जोड़ लोगे चौथी संख्या को, 126 को। तो कितना आ जाएगा सर? 6 का 6, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 486 जो है आपका आ जाएगा। तो कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको बताना है। अंतिम 3 का आपको औसत बताना है। अब आप एक चीज देखो सर, 7 का हमें योग दे रखा है, 7 का हमें योग दे रखा है और 4 का योग जो है हमारा 486 है। 3 का तो ये ऑलरेडी 360 था, चौथी आपने और जुड़वा दी तो कितनी हो गई? 486। 4 संख्याओं का योगफल आ गया। तो क्यों ना हम 1050 में से हम ये 486 घटा दें, तो वही तो आएगा। वही क्या आएगा सर? 7 संख्याएं आपने दे रखी हैं, 4 का हमारे पास ऑलरेडी है, तो बची कितनी? 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। वही 3 संख्याओं का औसत जो है मेरे भाई ने पूछा हुआ है। तो बस आप जो है इसको सॉल्व कर लो। 10 में से 6 जाएगा तो ये आपका 4 बच जाएगा। यहाँ से हासिल लोगे तो ये 14 हो गया, तो 14 में से 8 जाएंगे तो ये 6 बच जाएगा। या 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, बटे में 3। चलिए इसे काट लेते हैं हम। जब इसे काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 5 2 बच गया, 26 बन गया ये, 3 अट्ठे 24। तो फिर दोबारा 2 बच गया, 3 अट्ठे 24। तो आपका मेरे भाई आंसर कितना आ गया? 188 आ गया। यानी ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर पूछ लेता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको हर एक क्वेश्चन करके आना है आपसे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। इस लाइन को देखते ही आप जो है क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। इस लाइन को देखते ही आप जो है क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, पर आपको अब जो है अब छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि आपको करने का तरीका पता लग गया है, इसका पैटर्न पता लग गया कि कैसे किए जाते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है सही से समझ आए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको ट्रिक से करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगा के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करें इस क्वेश्चन की। कह रहा है 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है,
25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत जो है आपको बताना है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हो, ये आपसे एनटीपीसी में पूछा है अब 2016 में, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन जो हमने किया था वो आरपीएफ में पूछा था, फिर रेलवे ग्रुप डी में पूछा था, या पैरामेडिकल में पूछा होगा, ठीक है। तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम जो आपको करा रहे हैं वो सारा ट्रिक से करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आपको एग्जाम पास करवाना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आए और अपने आप कराया और चल दिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी फिक्र करते हैं, इसलिए हम आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 40 छात्रों की जो आयु का औसत है वो 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है, तो बाकी छात्रों की आयु का औसत आपको निकालना है। जैसा कि हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को, और जो भी आंसर आता है वो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि मैंने जो पढ़ा है आपके कितने काम आ रहा है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आओगे एग्जाम में तो आपके लिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। करिए इस क्वेश्चन को, ये ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में आपको 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कुछ लोग तो इसलिए छोड़ के आ गए होंगे कि शायद ये पाई चार्ट वाले जो हमारा डीआई होता है उसका ये क्वेश्चन है, कुछ लोग तो इसलिए छोड़ के आ गए होंगे, लेकिन ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है 2 फुटबॉल टीम है आपके पास, टीम ए है और टीम बी है, ने टूर्नामेंट में खेला और 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। टीम ए ने जो है वो 2 गोल किए, दूसरे मैच में 1, तीसरे में 0, चौथे में 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से टीम बी ने भी किए हैं। कह रहे हैं औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है इनके भाइयों के, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। क्या निष्कर्ष है, कह रहा है टीम ए और टीम बी के औसत स्कोर समान है, जो इनका एवरेज है वो दोनों के इक्वल हैं, यानी इसका एवरेज जो आया है और इसका जो एवरेज आया है वो दोनों इक्वल हैं। तो आप अगर इक्वल होंगे तो ऑप्शन ए टिक कर दोगे। कह रहा है टीम ए का औसत जो है टीम बी की तुलना में अधिक है, यानी ये कह रहा है कि टीम ए का जो है स्कोर जो है ज़्यादा है, औसत स्कोर ज़्यादा है और टीम बी का कम है। अगर ऐसा आता है तो ऑप्शन बी टिक कर दोगे। कह रहा है टीम ए टीम बी से अधिक संगत है, मतलब अधिक संगत, अधिक सक्षम है टीम ए जो है। कह रहा है टीम बी का औसत स्कोर टीम ए की तुलना में अधिक है। इस बार कह दिया कि जो टीम बी है उसका औसत स्कोर जो है अच्छा है। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। टीम ए की बात करें, हम टीम ए की बात करें, आपके पास टीम ए है और आपके पास एक टीम बी है, ठीक है मेरे भाई। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इनका 2 1 0 2 1 0 और क्या है 4 3 2 4 3 2, ये आपके गोल दे रखे हैं। ऐसे ही आपको इसके गोल दे रखे हैं। कितने गोल हैं सर, 3 है, 0 1 5 है, 0 है, 1 है, 5 है और क्या है 2 और 1 है, ठीक है। ये गोल दे दिए हैं। करना क्या है, सबको जोड़ लो, इसके अलग जोड़ो, इसके अलग जोड़ो। तो भैया 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया और 2 12 आ गया, ठीक है। इसको भी जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12 आ गया, ठीक है। इसके गोल भी 12 आ गए और इस वाले के गोल भी 12 आ गए। और भैया इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। तो एवरेज कैसे निकलेगा सर, 12 तो ऊपर रहेगा क्योंकि योगफल है। और कितने मैच है भैया, 1 2 3 4 5 6 मैच है, तो 6 से भाग दे दोगे तो कितना आ गया सर 2 आ गया। ऐसे इसका निकालना है सर, इसका भी 12 सम है और 6 मैच हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो देख रहे हो आप कि दोनों का जो एवरेज आया है, दोनों का जो एवरेज आया है, औसत एवरेज मतलब कितना आया है 2 और 2 आया है, 2 और 2 मतलब समान आया है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो गया। कह रहा टीम ए और टीम बी की औसत स्कोर समान है। तो भैया समान ही तो है, इसका भी 2 है औसत स्कोर, इसका भी 2 है। चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई बात करें इस क्वेश्चन की। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। इस बार क्वेश्चन जो है सेम जो है रिपीट होते हैं सेम मेथड के, ठीक है। बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। कह रहा है 6 बच्चों का जो माध्य है, माध्य बोले तो औसत, ठीक है, कितना है
17.5 है। कह रहा है यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार, यानी 5 बच्चों का आपको भार दे दिया है, पहले का 14, दूसरे का 19, तीसरे का 23, चौथे का 21 और जो आपका 5वां है उसका 13 है। टोटल बच्चे कितने हैं? 6 हैं, 5 का भार दे दिया। कह रहा है 6वें बच्चे का भार आपको बताना है। बहुत आसान है, करा चुका हूं आपको। भैया 6 बच्चों का जो औसत स्कोर है, यानी औसत भार जो है 17.5 है, 17.5 है। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 30 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो बचेगा 3 और 3 कितना होगा? 6 7 42 और 3 कितने होते हैं? 42 और 3 45 होते हैं। 45 का 5 हासिल 4 बचेगा। 6 कम 6 और 4 10। तो कितना आ गया मेरे भाई? 105 आ गया। इस 105 को थोड़ा पीछे लिख देते हैं इसके, ठीक है, मिक्स हो रहा है इसमें, मिक्स मत हो भाई। 105 आ गया, ठीक है। और आपको 5 बच्चों के भार दे रखे हैं। सर पहले का भार 14 है, इन सबको जोड़ लेंगे। सर 14 प्लस में कितना है? प्लस में आपका 19, 23, 21 है, 19 है, प्लस में 23 है और प्लस में 21 है और प्लस में 13 है। तो टोटल भार इनका कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा, टोटल कर लो मेरे भाई। चलिए अब आपने क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ोगे आप तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11 और 9 20 हो गया। यानी 20 का 0 आ गया, हासिल 2 बच गया। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। यानी 90 आ गया। टोटल सम कितना आ गया? 90 आ गया। आपको 6 बच्चों का टोटल भार 105 दे रखा है और 5 बच्चों का टोटल भार है वो आपको 90 दे रखा है। तो आप 105 में से अगर 90 घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 15 kg। 15 kg क्या होगा? वो छठे बच्चे का भार होगा, छठे बच्चे का भार होगा, ठीक है। छठे बच्चे का भार कितना आ जाएगा? 15 kg आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बस ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन जो है अब रिपीट होने लगे हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है तो रिपीट भी होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 30 छात्रों का जो औसत भार है वो 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना है? कई बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार जो है रिपीट होता है। 2016 एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको 30 छात्रों का जो भार है वो कितना दे रखा है मेरे भाई? वो दे रखा है आपको औसत भार जो है 25 किलो, 25 आपको दिया हुआ है। कह रहा है कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लें तो औसत भार में 2 किलो वृद्धि हो जाती है। भैया बढ़ रहा है औसत भार तो प्लस लगा दोगे, बढ़ रहा है औसत भार तो प्लस लगा दोगे। टोटल 30 छात्र थे, इसमें एक अध्यापक भी शामिल कर लिया तो अब कितने हो गए? सर 31 हो गए। अब क्या है? 31 हो गए, ठीक है मेरे भाई, 31 हो गए। तो 31 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा खिसका देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खिसका देते हैं। चलिए खिसक जाओ। चलिए 31 आ गए तो बढ़ कितना रहा है? सर जो टोटल है 2 किलो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? 2 किलो बढ़ रहा है। भार जो है प्रत्येक का 2 किलो बढ़ रहा है। कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा? तो बहुत सिंपल है सर, 25 का तो 25 आ गया और 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। सर जोड़ लो इसको, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। कितना आ गया? 87 kg। केजी में है, हाँ केजी में 87 kg जो है भार आ गया। ऑप्शन जो है डी जो है आपका सही हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप जो आज की क्लास है इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं विद एनोटेशन, यानी जो हमने लिखा है उसके साथ में, तो आपको नीचे प्रोवाइड करा दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए उस फाइल को और अपनी प्रैक्टिस तैयारी रखिए, यानी प्रैक्टिस जो है करते रहिए। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो पाए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।